अगरबत्ती हे आगे पानी करे लगे ठीक है चलो मारे पानी आगे
कर्म करिष्ये पूजनम कर्म करिष्ये समर्पित। अर्पित कीजिए, कान्हा जी में अर्पित करके उसमें अर्पित कीजिए। हरि ओम श्री माल्यदेनि सुगंधेनि माल्यतदिनि वे प्रभावानि तानि पुष्पाणि श्रीचरणं कमलेभ्यो नमो नमः। तस्य प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। पुष्पनित सुमन सुभक्तिया भार पुष्पांजलि अर्पण करो हे नाथ करो स्वीकार। ते ही अक्षता सुरशिष्ट कुंकुमात् सुशोभितमया निवेदित भक्ति गृहाणां परमेश्वर परमेश्वरो श्री चरण कमलेभ्यो नमो नमः। तस्य प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। इसमें प्रसाद रखो भैया वाला। हरि ओम नाभ्यासिदंतरिक्षं शेषनोर्दोः समृद्धतापदमाभ्यां भूमिर्दि सश्रोत्तां तथा लोकामकल्पन्नाः मम पुंगी फलं महादिव्यं नागुलिदरुन्यादिपुन्नादि प्रसन्न प्रतिभक्तताम्बूलं प्रतिगृहतां। आप जो है अपने त्रिलोकी स्वामी के समक्ष खा करके विराजमान होकर कि हमारे समस्त दुखों को दूर कीजिएगा, भगवान हम पर कृपा करिएगा, ऐसा भाव रखते हुए हरि ओम श्री चरण कमलेभ्यो सर्वाभूषादिकेशं मे लोकलज्ज निवारण महापपोदिते तुभ्यो नमः। अद्य श्री भारतवर्षे छत्तीसगढ़ राज्य प्रदेशे 1947 पिंगलना अवसरे अमुक मासे कौन सा मासे चैत्र दशमी शुभ तिथौ अमुक वासरे शुक्रवार संध्याकालीन वेलायां वासरे सहतस्य नित्यं गंगा तटे समीपे गंगा पूजन श्रीमद्भागवत महापुराणे सहतस्य तुभ्यम अहम पूजनं कर्म करिष्ये इति संकल्पयेतः। हरि ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्नानं समर्पितम्। श्रीमुखे सर्वांगी स्नानं समर्पयेतः। श्रीचरण कमलेभ्यो नमो। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्नानं समर्पितम्। श्रीचरण कमलेभ्यो नमो नमः। सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं योगन्धनाथ मित्रमोक्षमामृतातः। श्रीचरण कमलेभ्यो नमो नमः। मणियाचल संभूत चंदनेन विनिश्रितं महाश्रीति गंधोदक स्नानं महाश्रीति सुगंधित तैलं समर्पयेत। श्रीचरण कमलेभ्यो नमो नमः। कान्हा जी में अर्पित करके इधर प्रवाहित करेंगे। अर्पित कर दो। हरि ओम श्री चरण कमलेभ्यो नमो। किसी प्रकार से पाप किए गए हो प्रभु, उनको इस श्रीफल के भाव से हम आपको प्राप्त कर रहे हैं। जाने अनजाने में हमारे पैरों से कहीं चीटी दबा हो, कहीं कोई जीव जंतु मर गया हो, कल्याण हो गया हो उनका, इस भाव से हम आपको अर्पित कर रहे हैं। तो हम पर कृपा कीजिएगा, अपने आशीर्वाद के छत्र छाया सदैव हमारे पावन नगरी में प्राप्त कराइएगा, ऐसा भाव रखिए। हरि ओम श्री ते कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तस्तु ब्रह्म माध्य मात्र गणेशमिता कुक्षौ तो सागरस्य शेषः कलशन्तु समाश्रिता अत्र गावित्री सावित्री शांति पुष्टकारी तथा धूरी छैकारिका अंतरिक्षं शेषनोर्दोः समृद्धतापदमाभ्यां भूमिदेश सोत्तान्त। ओम अपनाश्वाहम उदानाश्वाहम समानाश्वाहम मध्य मध्य जलमाचमन्यम समर्पित। श्रीचरण कमलेभ्यो नमो नमः। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदां मम बुद्धि प्रकाशाय दीपज्योतिर्नमो पुरुकम भोदीपम धूपम दर्शयामि ध्यायामि। छोड़ दीजिए। ओम इदम गुम हवि रुको 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 रुको। अब जो है यहाँ छोड़ दो, यहाँ कहीं कोनों कर दो। यही अक्षता से सुरशिष्ट कुंकुमादि सुशोभितमय निवेदित भक्त गृहाणां परमेश्वर परमेश्वर बोलो आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि च। आपको हम आवाहन करते प्रभु, हम आपको जल से प्रणाम करो, जल को छू करके प्रणाम करो। प्रेम से बोलो श्री वरुणदेव जी भगवान की जय, श्री राधा रमण सरकार की जय। गंडा दो गंडा उत्तम गृह सर्वदे। चल अब आचमन कीजिए जल से। महतश्री जलम समर्पित एक ही जलमाचमन्यम समर्पित। भगवत कलश में थोड़ा से 1-2 बूंद डालिए वो वाला कलश में। नमस्कारोमि। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्नानं समर्पितम्। श्रीचरण कमलेभ्यो की जय। प्रेम से बोलो वृंदावन बांकी बिहारी की जय। प्रेम से बोलो श्री ग्राम की शीतलादाई की जय। ग्राम के आवाहित देवी देवता की जय। बालाजी हनुमंत लाल महाराज की जय। अपने अपने गुरु माता पिता की जय। प्रेम से बोलो वरुण देव जी भगवान की जय।
गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती हरिं श्री आवाम्यं देवी योगने परमेश्वरी योगम्
आज की आनंद की जय। कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ कृष्ण गोविंद हरे वासुदेव नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा वासुदेवा नाथ नारायण हे नाथ नारायण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे हे नाथ नारायण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हमारे स्वामी सखा हमारे तू स्वामी सखा हमारे मात स्वामी सखा हमारे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण श्यामा 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 बोलो श्यामा 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 राधे 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 बोलो 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 राधे 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 निराला नव ज्योति जगाने वाला अमर पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला अमर पंथ
कोमल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति के पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने। सुख करनी यहाँ दुख हरनी, यहाँ सुख मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही घनश्याम यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से भगवान की है शांति, पापियों को पाप से है तारती। को पाप से है तारती। करुणावतारं संसारसारं निर्विघ्नहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी देव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव कटबंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। आजा मेरी शाम तरस रही नैना, मेरी शाम तरस रही नैना, 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 आजा मेरी शाम तरस रही नैना। हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। प्रियं पुष्पे देवगाहस्तनखंगिनहं सहस्रयोजने अवधनवाणि तनमसे ओम श्रीयानि कानि च पवपानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तः प्रदक्षिणां प्रदे प्रदे नाय च धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओं तत्पुरुषाय विद्महे तन्न च विद्महे कन्याकुमारी च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। सेवन्ति कामफलपुष्पै बिल्वप्रवाह तुलसीदल मंजरी तुम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदा तम पूज हरिये ही परमात्मने भेंट करो मैं नाथ नमस्कार की भेंट है ये पतये हर 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 महादेव। प्रेम से बोलो भगवती मैया की जय, आज की आनंद की जय। प्रेम से बोलो जगदम्बा मैया की जय, राम की समस्त आवाहित देवी देवताओं की जय। प्रेम से बोलो अखंड ज्योतिर महारानी मैया की जय, अपने अपने गुरु माता पिता की जय। आइए भगवती मैया के मुखारविंद से सभी जो हैं कथा श्रवण करें और अपने जीवन में रसपान भाव की तरह जो है
मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद 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 मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद भगवान की राधे रानी सरकार की सतगुरुदेव महाराज की भूत भावन भोलेनाथ की अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की शीतला मैया की बोलिए पितरदेव महाराज की समस्त कोटि देवी देवताओं की नमः पार्वती पते बोलो हर हर आनंद कंद मुरली मनोहर यशोदानंदन श्याम सुंदर सरकार उन्हीं की आद्य शक्ति अनंत शक्ति जगत जननी जगत जाया अखिलेश्वरी भुवनेश्वरी रास रासेश्वरी त्रिपुर सुंदरी राधे रानी सरकार भगवान बाल मुकुंद की वांगमय प्रतिमूर्ति सप्ताह अवतार श्रीमद् भागवत महापुराण मेरे सद्गुरुदेव महाराज प्रत्यक्ष रूप से विराजमान अवाहित देवी देवता यक्ष गंधर्व लोकपाल दिक्पाल समस्त कोटि की देवी देवता आचार्यगण साधु संत ज्ञानी ध्यानी संगीतज्ञ भाई बंधु नगरवासी जन मोहल्ला वासी जन समस्त कातलगोड़ वासी जन श्रीमद् भागवत महापुराण के इस पुण्य पावन पति पितृ मोक्ष हेतु समस्त साहू परिवार जो आज परीक्षित आदरणीय शोभितराम साहू जी उन्हीं की धर्म पत्नी आदरणीय श्रीमती गीताबाई साहू जी गजेंद्र साहू जी श्रीमती मधु साहू जी महेश्वर साहू जी श्रीमती एस कुमारी साहू जी डोमार साहू जी श्रीमती एकता साहू जी उनके सकल नात रिश्ते बेटी दमाद नाती पोती और उनके समधी सजन जो बाहर से पधारे हुए उनके गणमान्य समस्त साहू परिवार नगरवासी जन मोहल्ला वासी जन युवा शक्ति वृद्ध जन मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के हृदय में विराजमान और स्वर्ग से जो यहाँ पर पुण्य पावन इस साहू परिवार को आशीर्वाद देने हेतु स्वर्गीय श्री रुहेला राम साहू जी स्वर्गीय श्रीमती दुकालाबाई साहू जी स्वर्गीय श्री रामसाय साहू जी स्वर्गीय श्री दीनबंधु साहू जी जो अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से हमारे बीच में विराजमान है इन समस्त साहू परिवार में कृपा पाठ हेतु और मोक्ष हेतु श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावन पुनीत बेला में बैठकर मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के हृदय में विराजमान मेरे बाल मुकुंद गोविंद भगवान राधे रानी सरकार को मैं प्रणाम करती हूँ प्रणाम करती हूँ प्रणाम करती हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की सब द्वारन को छोड़कर आयो तेरो द्वार हे वृष भानु की लाडली नित मेरी जय जय श्री राधारमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोरी प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए गोविंद भगवान की
जय राधे रानी सरकार की जय। आइए आज आप और हम सब सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण के इस प्रथम दिवस के संध्या कालीन गोधूली बेला में बैठ करके मेरे गोविंद भगवान के उनकी सुंदर सुंदर लीलाओं के बारे में गुणगान करने के लिए, श्रवण पान करने के लिए बैठे हैं। आज सुंदर इस साहू परिवार ने कलश शोभित होकर के अपने सिर में धारण करके वरुण देव को अपने ग्राम में भ्रमण कराए, मेरे गोविंद भगवान को नगर भ्रमण करवाए। कहते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है और इनको कब सुनना चाहिए और इनको सुनने से क्या होता है। सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण जो 18,000 श्लोकों से समाहित है और 335 अध्याय है, 12 स्कंद है। इसी से हम पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण की उनके विरग्य रूपों का वर्णन करेंगे। बड़े भाग्यशाली हैं। कहते हैं कई भाग्यों का उदय होता है, हमारे पुण्य पितरों का आशीर्वाद होता है, तब हमको भागवत सुनने को मिलता है। हर किसी की बस की बात नहीं है भागवत सुनना और भागवत कराना। यहाँ तो अरबपति, लखपति, करोड़पति पैसे को मुट्ठी में बांध करके घूम रहे हैं, फिर भी उसके भाग्य में नहीं है। बड़े भाग्यशाली है वो साहू परिवार और हमारे सुशोभित राम साहू जी और उनके सकल नाथ रिश्ते और उनके साथ साथ में ये समस्त कातल बोड़वासी। कहते हैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम किंकरणम किम जनम। ये हमारे कई जन्म के पूर्वार्थ का जब उदय होता है तब हमको भागवत सुनने को मिलता है। भाग्योदयन बहु जितेंद्रिय, हमारे भाग्य का जब उदय होता है, बड़े भाग्यशाली हैं। और इनके साथ साथ में हम भाग्यशाली हैं जो हमको ठाकुर जी की सुंदर गुणगान करने को मिल रहा है। आज इस प्रथम दिवस में आप लोग का ज्यादा समय नहीं, केवल महत्व श्लोक तक ही गायन करेंगे। तो भागवत क्या है? भागवत 4 शब्द से मिलकर के बना है। भागवत क्या हुआ? भागवत। तो ये भागवत का अर्थ क्या है? भाग मतलब होता है क्या? भाग्य। ग मतलब होता है ज्ञान, व मतलब होता है वैराग्य और त मतलब होता है तपस्या। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य के मिश्रण को ही भागवत कहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण। और इनको सुनने से भगवान उनको मोक्ष के द्वार को खोलता है। कहते हैं हम कितनों ही पाप करें, कितनों ही अधम करें, अगर हम श्रीमद् भागवत महापुराण कथा मंडप में प्रवेश करने से ही हमारे भाग्य का उदय होता है। और इस भागवत में अनेक प्रकार का सार है। आइए इस श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक का हम गायन करते हैं। आप लोग जितने भी अगर गुरु बनाए हैं तो गुरु मंत्र का जाप करेंगे, नहीं तो हमारे साथ बोलते जाएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम महत्व का श्लोक का गायन करते हैं। इसी श्लोक में पूरे भागवत भगवान की उनकी चर्चा का वर्णन आता है। तो आइए हम सब उस गोविंद भगवान को प्रणाम करते हुए प्रथम श्लोक में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब इसका अर्थ क्या है? सच्चिदानंद, भगवान सदघन चिदघन आनंद घन है।
सत मतलब होता है सत्य। अच्छा ये बताइए सत्य कहाँ है? सत्य किसको बोलेंगे? आप में सत्य है? अब तो जब से मोबाइल देवता आया है ना, तब से सत्य का नामो निशान नहीं है ना? अभी फोन आ जाए किसी का, बोलेंगे भाई कहाँ हो, तो बोलेंगे नहीं 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 मैं तुरंत पहुंच गया हूँ, और वो बैठा कहाँ है? घर में शोभित भैया के यहाँ। झूठ हुआ ना? सत्य है नहीं। जब से मोबाइल देवता आया है तब से सत्य नहीं है। याद रखिए, आप लोग एक झूठ बोलोगे तो कंटिन्यू झूठ बोलते जाओगे, बोलते जाओगे, बोलते जाओगे, सत्य नहीं मिलने वाला है। तो वो सत्य कौन है और सत्य कहाँ है? तो मेरे गोविंद भगवान केवल और केवल सत्य वही परमात्मा बाल मुकुंद है, नटवर नागर भगवान। इसीलिए उनको सच्चिदानंद रूप आया। भगवान सत्य है, झूठ नहीं है। देखिए जीवन सत्य है और मृत्यु, जीवन एक बार हो गया तो मृत्यु कटु सत्य है। अगर किसी का जीवन हुआ है तो क्या वो परमानेंट जीवित रहेगा क्या? बताइए, कोई नहीं ना। देखिए जमीन जायदाद की रजिस्ट्री हो सकती है, लेकिन आपकी मृत्यु की रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। जीवन भर जीवित रहेंगे, बोल सकते हैं क्या? चलो स्टाम्प पेपर में लिख दो कि बोलना महाराज जी हम तो जीवन पर्यंत तक के अजर अमर हैं। कौन कौन है बताइए कातल बोर्ड में? कोई नहीं ना, सबको जाना है। भूमि की रजिस्ट्री हो सकती है लेकिन इंसान की रजिस्ट्री नहीं है। आप कितना इंश्योरेंस करवा लो, आप जीवन के बाद भी और जीवन के साथ भी, क्या बोलते हैं आप लोग? बोलते हो क्या? होता है ना? नहीं, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। आप लोग LIC बीमा भरा दिए, उसके बाद वहाँ जाके LIC खोलवाओगे क्या? बॉन्ड्स पेपर लाके जमा करोगे ना? मुश्किल है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया? पहले भक्ति करना पड़ेगा, भागवत गीता सुनना पड़ेगा। कहते हैं अगर हम एक बार भक्ति की मार्ग में चले गए तो मान कर चलिए हमको कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। भगवान सत्य स्वरूप है। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को, अगर मरना आसन व्यक्ति को कंधे पर लेके जाते हैं तो क्या बोलते जाते हैं? राम नाम बोलो बोलो जम से। हाँ, राम नाम सत्य है और सबकी यही। कोई गहच नहीं है, कोई जानते नहीं कातल बोल, सब एकदम परफेक्ट। क्या बात है। हमने सुना है कि कातल बोर्ड में अत्यधिक कथा होती है, तो हो सकता है अमर भी हो गए होंगे, है ना? कोई अमर नहीं। अमर कब होंगे? जब मेरे गोविंद भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ कथा श्रवण पान करेंगे। एक चीज बताना चाहूंगी, आप लोग की जो भी मनोकामना है ये मेरे गोविंद भगवान 7 दिन के अंदर में पूरा करेंगे। लेकिन कथा को ध्यान से सुनना पड़ेगा, अपना अपना स्थान सुनिश्चित करेंगे। ऐसा नहीं कि आज यहाँ बैठे तो कल उधर बैठ गए, उधर से इधर ना। आप लोग का एक सुनिश्चित होनी चाहिए स्थान। उस स्थान पे परमात्मा निवास करते हैं और जिनकी जो मनोकामना है उनका नाम, उनका गोत्र, उनका स्थान, वहाँ पर बैठना है और कथा श्रवण पान करना है। और गोविंद भगवान को कहना है कि हे परमात्मा, आपने अपने द्वारका को छोड़ करके, अपने गोकुल वृंदावन को छोड़ करके हमारे कातल बोर्ड में निवास कर रहे हो आप। ये 7 दिन में हमारी मनोकामना आपको पूरा करना पड़ेगा। और हम दावे के साथ में बोल सकते हैं, जिस भी माताओं के, जिस भी भाइयों की जो मनोकामना है वो लेकर के यहाँ बैठना है कथा मंडप में। ये नियम है। और जब तक की आरती ना हो जाए तब तक बीच में नहीं उठना है, ये ध्यान रखिए। अभी क्या होता है, जैसे बैठ गए कथा में तो पूरा ध्यान कहाँ रहेगा? घर में। मोर बहु साग भात रान कितनी खाटरत हुई, चाबी तो छोड़ के आ गए भुला के। ये नहीं होना है। चाबी वाबी सब छोड़ दो, सब टेंशन छोड़ दो, द्वार पे ही कहना है गोविंद हम आपके पास आ रहे हैं और आपकी टेंशन हमारी टेंशन आपको दे दिए बस। चाहे बहू साग खाए, सब्जी खाए, पैसा पकड़े, जो भी पकड़े, सब राधे राधे हैं।
और आज से सबको एक दूसरे को देख करके क्या बोलना है? राधे राधे। क्या बोलना है? राधे राधे। तो सत्य है, भगवान सत्य स्वरूप है, इसीलिए राम नाम सत्य है बोला जाता है। वो किसके लिए बोला जाता है? वो मुर्दे के लिए? वो तो सोया है, निकल गया है प्राण, तो किसके लिए बोलते हैं उसको? भैया हमारे लिए जो जीवित व्यक्ति चल रहे हैं ना, उसके लिए बोला जा रहा है। देखो भैया, राम का नाम ही सत्य है, बाकी सब असत्य है और सबका यही गत होने वाला है। वो मुर्दे को नहीं सुनाते हैं, वो जो हम साथ में चलते हैं ना, उनको सुनाया जाता है उसको। भगवान सत्य स्वरूप है, बाकी सब मिथ्या है, बाकी सब झूठ है। सच्चिदानंद रूपाय और चित्त, सत धन चित्त धन आनंद। चित्त मतलब होता है प्रकाश, जैसे लाइट। अभी तो तुम अंधियार अंधियार दिखत हो, बोला काहे नहीं दिखत? कल से पूरा लाइट लगा दी हमर भैया, सबके चेहरा दिखल दली। बोला इसे लागत है कि कोनो बिलम खुसर गई। बोलिए गोविंद भगवान की। आज थोड़ा सा समय के अभाव के कारण। और दूसरी बात चित्त होता है, चित्त मतलब होता है प्रकाश। वो लाइट की प्रकाश नहीं है, ये मत सोचना। ये अगर बंद भी हो जाए ना तो कोई टेंशन नहीं है। अपने अंदर के प्रकाश को झांकना, उस परमात्मा को, और वो परमात्मा ही प्रकाश है। अंधकार से उठा करके हमको अपनी ओर प्रवाहित करें, प्रकाश की ओर प्रवाहित करें, वही चित्त कहलाते हैं। अभी जैसे आप लोग सब अपना घर द्वार छोड़ करके यहाँ समय दिए हो आप लोग, वो है प्रकाश। वो ऑटोमेटिक ये बाल मुकुंद अपने तरफ खींच रहे हैं। मांग कर देखिए, आप अपना समय दे रहे हैं तो वो परमात्मा कैसे नहीं देंगे आपको? देकर रहेंगे। भगवान प्रकाश स्वरूप है, आनंद। कभी देखे हो कि राम आनंद, राधा आनंद, दुर्गा आनंद बोलते हैं कभी? कृष्ण को ही आनंद कंद बोला गया है, क्योंकि वो आनंद देने वाला है। देखिए, आनंद और मजा में अंतर है। क्या है मजा? किसको कहते हैं? मड़ाई मेला हुआ है गांव में कभी? गांव में हो बाबूजी 26 जनवरी के निदिशना निमंत्रण वाला जाना थे महाराज है ना। 26 जनवरी नहीं, हमारे बाबूजी ने पहले से ही निमंत्रण दिए थे कि आपको आना है, लेकिन कुछ कारणवश नहीं आ पाए। तो मजा क्या? जब पैसा रहता है ना, तब हम वस्तु पदार्थ खरीदते हैं, तो वो मजा होता है। या मेले ठेले में गए मड़ाई देखने के लिए, मजा आ गए रे, क्या बोलते हैं? मजा आ गए मड़ाई देखे थे, आनंद आ गए बोलते हैं क्या? ना, आनंद कब बोलेंगे? जब भरी दोपहरी में, जेठ के महीने में एक किसान अपने खेत में हल चलाते हैं या धान की बुआई करते हैं, उसी समय मेरी माताएं सिर में क्या लेके जाते हैं? बासी और चटनी टमाटर की, ये छोटी छोटी वाली क्या बोलते हैं? चिरपिट क्या बोलते हैं? हाँ वही चिरपोटी है ना, वो हो गया। और फर धनिया और लाल मिर्च को पीस दो, आनंद आ गया है ना। आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, जब वो किसान जैसे ही देखते हैं बासी को, जेठ का महीना मई के महीने में, और वो पत्नी लेकर के आते हैं और देखते हैं, खोलते हैं, क्या गंजी में बासी है और टमाटर की चटनी है, चेच भाजी बरी है, ताना उचन। अब वो किसान एक निवाला लेके बोलते, वाह क्या बात है, आनंद आ गया। क्योंकि वो मन को तृप्त कर रहे हैं, वो आत्मा को तृप्त कर रहे हैं, और इसी आत्मा में वो परमात्मा निवास कर रहे हैं, इसीलिए आपको आनंद आया है, मजा नहीं आया है। भगवान आनंद कंद है। हम अपने अंदर झांक के देखेंगे, आप लोग दुनिया भर का तीर्थ स्थान जाते हो, कोई वृंदावन जा रहे हैं, कोई काशी जा रहे हैं, कोई बनारस जा रहे हैं, कोई मथुरा जा रहे हैं, कोई प्रयागराज जा रहे हैं। भटक करके फिर कहाँ आ रहे हैं? अपने घर में, साहू निवास में। मिलता है आप लोग को आनंद? सर्दी खांसी बुखार लग के आते है ना, वहाँ लाई तहन 2 दिन तो खटिया चले नहीं उठे, काबर घूम के यहाँ का सूट नहीं करे, काबर जातो था। कभी अपने अंदर झांक के देखियो कि हमारे अंदर आनंद है, वो परमात्मा निवास कर रहे हैं। कहाँ भटक रहे भैया? आप लोग इधर उधर मत भटको, अपने अंदर में आनंद की खोज में देखो, एक बार निहारो उस परमात्मा को।
ऑटोमेटिक आनंद आ जाएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये जो गोविंद भगवान विश्व की उत्पत्ति करने वाला है, वो समय आने पर क्या करते, उत्पत्ति भी करेंगे और समय आने पर पूरे विश्व का संहार भी करते हैं। और मेरे गोविंद भगवान 3 ताप को मिटाने में सामर्थ्य है, दैहिक दैविक भौतिक तापा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा। ये दैहिक दैविक भौतिक ये क्या चीज है? दैहिक मतलब होता है जो देवताओं के द्वारा जो ये चराचर जगत है, जो हमारी वनस्पति है, वातावरण है, वो अशुद्ध हो जाता है हमारे कारण, हमारी कुछ गलती के कारण। अभी हुआ था 2021-20 में क्या आया था, कोरोना वायरस आया था। इन लोग बोल रहे हैं कि वो चाइना का है, चाइना का नहीं है, ये उसी परमात्मा का देन है हमको सीख देने के लिए। वो कोविड-19 आया था, सब क्या करते थे, हाय हाय हेलो हेलो टाटा बाय बाय चलता था, होता था। क्या करते थे, ऐसे हाथ से हाथ मिलाते थे, हाय हेलो प्रणाम तो भूल ही गए थे। और जब से कोरोना वायरस आया 2020 में, सबने राम राम कहना चालू कर दिया। कोई हाथ मिलाते थे, हाथ मिलाना तो दूर, उसके चौखट में भी नहीं जाते थे। तारदई होकर घर कोरोना होगी, हमूल हो जाइए, है ना। तो ये परमात्मा की देन है। जब जब अत्याचार बढ़ते जाएंगे तब तब एक वायरस प्रवेश होगा, वो परमात्मा की क्रोध का है। दैविक और जो हमारी देह से पीड़ा, बुखार, जोर, सर्दी, खांसी, ये भी उत्पन्न करते हैं चेचक महामारी जैसे। और भौतिक मतलब होता है विज्ञान। जो लाइट, ये भी लाइट जल रही है, वो हम तो हाथ से जलाएं, लेकिन ये भौतिक विज्ञान का है, ये पानी से चलने वाला है। अगर इसमें कोई अर्थिंग फेस एक साथ कर दिया जाए तो इंसान क्या नाचेगा, क्या तांडव करेगा? नहीं, लुढ़क जाएंगे वहीं पे। तो ये तीनों तापों को मिटाने में सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे मेरे गोविंद भगवान को वयम नुमः, हम नहीं, एक अकेले नहीं, हमारे साहू जी नहीं, एक अकेले कातल बूढ़ी नहीं, पूरे हम सब वयम नुमः। वयम नुमा मतलब होता है हम सब आपको प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे सद्घन चिद्घन आनंद घन भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। कहते हैं ये जो भागवत भगवान की प्रथम श्लोक में पूरे ग्रंथ का उच्चारण होता है और इसमें बताया गया है किसको किसको मुक्ति मिलती है। ये भागवत भगवान सुनने में, भागवत महापुराण सुनने में कहा गया है, अगर कोई आपातकालीन दुर्घटना होकर जिसकी मृत्यु हो गई हो, कैसे एक्सीडेंट, उसमें अगर आत्मा भटकती है वो उसको कभी मुक्ति नहीं मिलती है, वो प्रेत योनि में ही जाता है क्योंकि वो अल्प आयु में होता है। ऐसे व्यक्ति के उसके मोक्ष के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण सुनानी चाहिए। और दूसरा, जो सर्प के काटने से जो भी व्यक्ति के, मनुष्य के, नर नारी के अगर प्राण निकल गए हैं सर्प के काटने से, उनको भी कभी मुक्ति नहीं मिलती है। वो भी इधर उधर उनकी आत्मा मुक्ति के लिए खोजते हैं, उनको भी श्रीमद् भागवत महापुराण सुननी चाहिए, सुनानी चाहिए। और तीसरा है बिजली का करंट, अगर किसी को बिजली का करंट लग गया है तो उनको तो कभी भी मुक्ति नहीं मिलती जब तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण पाठ नहीं होगा। इनका विधान भी बताया है कैसे हमको कथा सुननी चाहिए। एकाग्र चित्त हो करके ध्यान रखना है कि हमको उसी स्थान में बैठ करके एक टाइम भोजन करके
लेकिन अभी हमारे शरीर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी तो नाना प्रकार की बीमारी, शुगर, बीपी प्रवेश किए, खाली पेट कोई नहीं रह सकते हैं। लेकिन यथा भक्ति तथा शक्ति होनी चाहिए अपने ऊपर, सुनने का प्रावधान है। और जब भी बैठो यहाँ पर तो राधे राधे कृष्ण कृष्ण कह गए आप लोग को बोलना चाहिए और कथा श्रवण पान करना चाहिए। और आसपास में किसी के घर में भी कलह हो, परेशानी हो, दुख हो, दर्द हो, अवसाद हो, तकलीफ हो, तो आप 1 मिनट और नहीं तो आकर कथा मंडप में अपनी हारचली लगा दीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण मोक्षदायिनी है, वो एक पीढ़ी नहीं हजारों पीढ़ी तर जाते हैं। बड़े भाग्यशाली हैं हमारे आदरणीय शोभित साहू जी और उनके समस्त नात रिश्ते कुटुंब परिवार जो श्रीमद् भागवत महापुराण इस पावन बेला में सुन रहे हैं। देखो, हमारे कहने से कुछ नहीं होता है, जब तक उस परमात्मा के आदेश नहीं आ जाएंगे ना, तब तक के पत्ता भी नहीं हिलता है। ये भागवत तो कब का हो जाए रहते, क्यों बाबूजी? बाबूजी बोलते थे मूर्धान नहीं लुआ है, रोपा नहीं लगा ले, लगाई चले दादा। अब अंतिम में आगे मोर चना नहीं निकले है, इसलिए निकाली गए। अब का हो इस मोर चना लुआ नहीं होती मैं, क्यों भगवान अब चना बाद में लुआ दे, अभी कथा करा वो भी शांत हो गए। अभी चना ना बाबूजी बाढ़ गई चढ़ा लाग गई कि बोलत नहीं कान दादा जाबो ताने काग दो चोरी हो रहा बा। बोलिए गोविंद भगवान की। तो हमारे आपके कहने से नहीं होता है, जब पितरों का आशीर्वाद प्रगाढ़ होता है तब श्रीमद् भागवत महापुराण मेरे गोविंद भगवान की कृपा यहाँ निवास करते हैं। आइए मीठी मीठी ताली के साथ में सुंदर ताली बजाते हुए भगवान का गुणगान करते हैं। बोलिए राधे रानी सरकार की। के बिहारी लाल की जय। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बोल रे मिट्टी में ना तोल रे, जो मिला है कभी न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बोल रे मिट्टी में ना तोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर, सांझ सवेरे
बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। सत्संग में आया कर, प्रभु का ध्यान लगाया कर, शाम सवेरे बैठ के प्राण हरि का ध्यान लगाया कर। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर, सांझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर, शाम सवेरे बैठ के प्राण हरि का भजन गाया कर। लगता नहीं कुछ मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं हो बुलबुल पानी का, मत कर जोर जवानी का, समझ समझ के कदम रखो रे, पता नहीं जिंदगानी का। बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का, एक कमाई कर मेरे भाई, पता नहीं जिंदगानी का। तू है बुलबुल पानी का, मत कर जोर जवानी का, समझ समझ के कदम रखो रे, पता नहीं जिंदगानी का। बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का, एक कमाई कर मेरे भाई, पता नहीं जिंदगानी का। तो क्या करेंगे भैया? सबसे मीठा बोल रे, सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना बोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना बोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ओ कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोलो राधे राधे श्याम से मिला दे। बोली गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार से आज की जो महात्मा थी श्रीमद् भागवत महापुराण की, और कल ठीक 12 बजे तू मन पहली बैठो, कथे ना नेता मन आखिरी माथे कथे में नेता न हो, तब बोले देखन कातल बोर्ड के मन कत्का भागवत प्रेमी है, क्योंकि ये जो भागवत है ना एक अकेले के लिए नहीं है, हमारे आदरणीय शोभित राम साहू जी ने पूरे कातल बोर्ड नगर वासियों के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण को यहाँ
नहीं स्थापित किए हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है। जहां तक कि मेरी आवाज जा रही है, आप सबसे समस्त ग्रामवासी से आग्रह है कि ये ना सोचें कि वो साहू परिवार ही करा रहे हैं तो हमको निमंत्रण नहीं मिला है तो नहीं जाएंगे। भैया यहाँ भंडारा नहीं है, यहाँ भगवान की भंडारा हो रही है, उनकी गुणनवाद की भंडारा है। तो आप लोग कभी भी कहीं भी हो, कोई निमंत्रण दे चाहे मत दे, अगर सत्संग, भक्ति, रामायण, गीता पाठ हो रहा है, भजन कीर्तन, तो वहाँ तो बेधड़क होकर के हाजिरी लगाइए। और समस्त कॉलोनी वासी से आग्रह है कि कल ठीक 12:30 1 बजे, ज्यादा से ज्यादा 1 बजे तक यहाँ विराजमान हो जाएंगे। कल की जो कथा होगी, ज्ञान भक्ति वैराग्य, गोकर्ण की कथा, धुंधकारी की कथा और परीक्षित जी का जन्म होगा। क्योंकि आज सब माताएं सिर में कलश धारण किए हैं और घर में भोजन भी बनाना है, तो ज्यादा ना कुछ बोल करके, अच्छा ये बताओ आप लोग को जो सुनना है वो कौन से शब्द में सुनना है? इंग्लिश में, हिंदी में, उड़िया में, बिहारी में, छत्तीसगढ़ी में, का में सुनना है? छत्तीसगढ़िया कबर हमन छत्तीसगढ़िया ओकरे से कहेगे छत्तीसगढ़िया और सबले काकरो हाथ नहीं उठत नहीं है, मतलब है ना, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। हम प्रयास करेंगे जो शब्द में आप लोग समझना चाहोगे, हम अपने बिहारी जी से प्रार्थना करके त्रुटि भाषा में जहाँ तक के हो सके मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण की उनकी सुंदर सुंदर बातों को श्रवण पान करेंगे। अब माहौल टेंशन हो गई, काबर हिंदी ज्यादा आते तो जीभ मला कभी कभी पलटना पड़ेगी, है नहीं? हिंदी में करना है, हिंदी में करना है बाबू, सही में। तब तो फिर मोरे मत ज्यादा बीच बीच में अगर नहीं समझ आए तो भी बोलना है और कथा ध्यान से सुनना है। आप लोगों से यही आग्रह है। तो इतना कह करके कि और करें बाबू, विराम करें कि और आगे करें? और चलन दे हमारे जो बाबूजी है वो एकदम आनंद है, आनंद में रहने वाला है, मद मस्त जिसको बोलते हैं, और हर व्यक्ति को वो आनंद में रहनी चाहिए। लोग चेहरे को नहीं, उनके अंदर में झांक करके देखना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण कहा गया है कि अगर भगवान को पाना है तो कैसे पाना पड़ेगा? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझे पाने के लिए भगवान मोला नहीं दादा एला है नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वही व्यक्ति मुझे पा सकता है, वही मनुष्य मुझे पा सकता है जिसका मन निर्मल हो, कोमल हो, न द्वेग हो, न रास हो, न छल हो, न कपट हो। जैसे हमारे बाबूजी अभी जितने भी कलश यात्री थे ना, वो बोले कि बाबूजी कितने बजे कलश निकल रहा है? तो बोले निकल रहा है, बैठो बैठो। निकलना था 5 बजे, लेकिन 3 बजे से बैठा के चाय पानी पिया रहे हैं। वो भी देखिए कितनी बड़ी बात है। हम उनमें एक चीज देखिए, कोई भी उनके घर में आए 2 सेकंड के लिए हम बैठे थे, आधा घंटा के लिए,
उनको परख लिए, कोई भी आके चाय पी लेना, चाय पी लेना, निर्मल। उसने हर व्यक्ति के हृदय में, हर व्यक्ति की आत्मा में उस परमात्मा को देख रहे हैं। चाय शक्कर की बात नहीं हो रही, यहाँ प्रेम की बात हो रही है। उसने उस व्यक्ति के अंदर में परमात्मा को झांका है। तब हमारे गोविंद भगवान कहते हैं, मुझे छल कपट पसंद नहीं है, निर्मल मन से अगर कोई मुझे पुकारेंगे तो मैं उनके पास में दौड़ा चला आऊंगा। छल कपट को दूर करके जितने भी कथा श्रवण पान कर रहे हैं, अभी छल कपट राग द्वेष सबको हटा करके केवल आनंद से झूमते रहना है। और दूसरी बात, आप लोग बैठ नहीं सकते तो क्या करना, एक ही उपाय है, रामबाण। क्या? जैसे भक्ति चले, संगीत चले तो उठ करके बेधड़क होकर के नाचना है। क्यों नाचना है? कहा गया है गोविंद भगवान, एक बार अगर मेरे दरवाजे पर कोई नृत्य कर ले, कोई नाच ले, तो ये संसार के मोह माया में नाचने की जरूरत नहीं है। और कभी भी हो ताली बजा करके भजन का आनंद लेना चाहिए। ताली क्यों बजाते हैं? हमारे बाहर में जितने भी निगेटिविटी है, जितने भी अप्रत्यक्ष जो बाधाएं हैं, वो ताली के माध्यम से भगते हैं। भोले बाबा ने डमरू बजाया था 3 बार, कल आएगी कथा। तो इसी प्रकार ताली बजा करके, और हमेशा जब भी जयकारा लगे तो हाथ ऊपर उठा करके करना है। हमारे जो पाप होते हैं, जैसे ही हाथ उठते हैं पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। तो उस परमात्मा को पाने के लिए निर्मल मन से पाना चाहिए। और जिनके मन निर्मल हो गया, हमारे प्रदीप मिश्र जी कहते हैं, जो शिव महापुराण के प्रख्यात कथावाचक, 1 लोटा जल और सारी समस्या का होते हल। तो भैया तुहर मन में रही छल तो का करिए, है नहीं? लोटा भर पानी को तो लेके 1 लोटा का 2 लोटा, और बोल रहे हो अभी देख रहे हो आ रहे हैं, पहले बाद में नहीं आते, अभी आ रही मेरी पड़ोस। बताओ इधर क्या चल रहा है बोले बाबा में? 1 लोटा जल, और मन में क्या हो रही है उनके प्रति? ये नहीं होना चाहिए। हमारे मन को शांत करके, अगर जल भी नहीं चढ़ाओगे, मन को शांत करोगे, 1 लोटा जल कभी मत चढ़ाओ। चढ़ाना है तो 2 लोटा जल चढ़ाओ, एक अपन पर और दूसरा अपन पड़ोसी पर, चाहे कद को गाड़ी दे, चढ़ाना है। कभी ना कभी तो भोले बाबा मेरे गोविंद भगवान उनके माइंड को परिवर्तन करेंगे एक न एक दिन। तो इस प्रकार से ये जो प्रेरणा होती है बहुत ही अद्भुत है। आप लोग कथा के माध्यम से श्रवण पान करेंगे, यहाँ पर अनेकों अनेक उदाहरण आएंगे। कहते हैं, सबरी ने कहाँ वेद पढ़े, गोपियन गई कहाँ पाठशाला, गजराज ने कहाँ मंत्र पढ़े, उपजा ने चंदन घिस डाला। गजराज ने कुछ नहीं किया था, फिर भी परमात्मा को पा गए थे। और गोपी एक अक्षर नहीं जानते थे, फिर भी परमात्मा को पा गए। सबरी ने, केवल उनके गुरु ने, मतंग मुनि ने कहा था, ये सबरी तुम्हारे घर में राम जी आएंगे। सबरी छोटी सी बालिका थी, कंठस्थ याद कर लिए, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। हिम्मत कभी भी नहीं हारना है आप लोगों को। मन को एकाग्र चित्त हो करके, जैसे हमारे आदरणीय शोभित साहू जी गांठ बांध लिए, कहा हम कथा कराएंगे अपने कातल बोर्ड में, कराएंगे, लक्ष्य रखे हैं वो। और उनके जो बेटे बहू नात रिश्ते थे अड़ गए कि बाबूजी आप थोड़ा आगे बढ़ो, हम भी आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारे, भले 2 साल लगिस ना बाबूजी, भाई इसके कृपा के बिना नहीं हो सकता है ना। ले दे के वो अभी, मैं तो धन्य मना रही हूँ चना को, जो अभी छोटी छोटी हो रही है, उनको मैं प्रणाम करूंगी कल जाके। भैया 1 हफ्ता होगा तभी बड़े होना, तभी पकना, तभी कटाई होना। वो चना ही तो है जो 2 साल तक के आगे लेके गए हैं, और वो चना के रूप में मेरे परमात्मा थे। अभी नहीं, अभी आगे ले जाने दो। कुछ करनी, कुछ कर्म गति, कुछ पूर्वज के भाग।
अभी तो पूर्वजों का आशीर्वाद लेना है, तो इतना जल्दी क्यों करें? इसीलिए हुआ है भैया, चना को एक माध्यम बनाया है। हाय रे चना, काय चना है बाबूजी? और छोटे की बड़े चिकनी बोलिए गोविंद भगवान की। त चना मन घलोक चिकनी चमेली होते हैं? पहली बार सुने हो मैंने। सुने तुम? अच्छा, तुम्हें किस लिए सुने हो? एक ठन काबुली चना, एक ठन देसी चना। अभी चिकनी चना पहले सुने हो। काली नानबेद का कैसे दिखते? चिकन रथे की बरहट वरहट हो गए है नहीं? कल लाबे बाबूजी देखा दे। तो वो चना के माध्यम से हमारा जो ये श्रीमद् भागवत महापुराण है और पतित पावन पुण्य हो गया। इसी तरह से अनेक कथाएं आप लोग को श्रवण पान कराए जाएंगे। इसी के साथ में आज की जो कथा है मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। तो आइए सुंदर आप सब अपने स्थान पे खड़े होकर के मेरे गोविंद भगवान की संध्या कालीन की आरती में प्रवेश करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, राधे रानी सरकार की, सतगुरुदेव महाराज की, बोलिए अम्बे मातु की, सतगुरुदेव महाराज की, इंद्राणी मैया की, अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते, बोलो हर हर महादेव। बोली तेरी आरती। तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती, उतारूं है गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, बसा कर तेरी मूर्ति, दिल में बसा कर तेरी मूर्ति, दिल में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती, उतारूं है गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, दो भगवन हो में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, तुझ में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती, उतारो है गिरधर तेरी आरती, मांग तुझसे क्या यही मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, मांग तुझसे क्या यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, मांग तुझसे क्या यही मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, मांग तुझसे क्या यही कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा,
प्रभु संसार के, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, दिल में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती, उतारो है गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाय संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरे वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाय संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरे वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाय संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरे वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाय संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरे वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरी हो गाए आरती, मन में बसा कर है गिरधर तेरी आरती, उतारो है गिरधर तेरी आरती, उतारो। तदेवा तदेव देवो तदेव सर्वं देवो, कट कट बंसी अखियाँ बरस रही अब तो आजा, तरस रही रहना मेरी शाम, तरस रही रहना मेरी शाम, तरस रही रहना मेरी शाम, तरस रही रहना, तरस रही रहना, तरस रही रहना, रही रहना, तरस रही रहना, रही रहना मेरी शाम, तरस रही रहना, तरस रही रहना। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम जय श्री कृष्ण पुष्पमेवाद वंदनम आरोग्य रूपेण हो। अपने स्थान में जो है 3 बार परिक्रमा कर लें, अपने जीवन कल्याण के लिए 3 बार परिक्रमा कर ले। हरि ओम महाजय प्राणी प्रचरन्त हिजृगा हस्तन खंगिन हवं सहस्र योजने अवधनवाणि तन्मसे, यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रतीक्षणायां प्रदे प्रदे। जी के समक्ष जो है अर्पण करेंगे। नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्नासन देहानाकं महिमानः सचन्द्र चित्र पूर्वे शास्त्रशन्ति देवा। हरि ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुर्नाय च धीमहि तन्नो दन्देः प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय च विद्महे श्री वासुदेवाय च धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम श्री तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरि ओम श्री कात्यायनाय च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। सेवन्ति काम बकुल चंपक पाटलब्जे पूर्णमुता सुमन सुभक्ति अपार पुष्पांजलि अर्पण करूं
हे नाथ करो स्वीकार, मेरे नाथ करो स्वीकार। हरि ओम नाना सुगंध पुष्पाणि दत्तालु भवानि च पुष्पांजलिर्मय दत्त गृहाणं परमेश्वर परमेश्वरो। हरि ओम नमः। प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। प्रेम से बोलो आज की आनंद की जय। राम के शीलादाई की जय। प्रेम से बोलो भगवती मैया की जय। प्रेम से बोलो श्री प्रचुर जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। धर्म का आशो, धर्म का आशो, प्राणियों में प्राणियों में विश्व का कल्याण, विश्व का कल्याण। गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। प्रेम से बोलो अपने वैदिक चित्त सनातन धर्म की जय। बड़ा भाव के साथ में हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे। ओम नमः पार्वती हर 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 महादेव। शिव शंभो बाबा काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर ताप हर पार्वती के वर हर 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 महादेव। शिव शंभो। प्रेम से बोलो आज की आनंद की। प्रेम से बोलो श्री वृंदावन की बिहलाल यहाँ से बोलना पड़ेगा क्या? राधे 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 श्याम से मिला दे। प्रेम से बोलो वृंदावन माँ के बिहलाल की जय। समस्त पितृ देवी देवताओं की जय। सर्वतेज कोटि देवी देवताओं की जय। प्रभु के महिमाला कोनो नहीं जान सके, विधि की कोनो नहीं जान सके। हनुमत राम बसाले आना रही जिंदगानी जी नीति भैया। सावर रही जिंदगानी जी नीति भैया। सावर रही जिंदगानी जी। मतलब कृष्णा नाता मतलब के जमा।